कि विधेयक की धारा 94 की उपधारा 1 में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अधीन रहते हुए शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, योग्यता आधारित एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो तथा प्रवेश से संबंधित सभी नियम, पात्रता शर्तें एवं प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं को जोड़ा जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 94 के उपखंड 1 की प्रथम पंक्ति के शब्द हुए तथा शब्द विश्वविद्यालय के मध्य तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, योग्यता आधारित एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो तथा प्रवेश से संबंधित सभी नियम, पात्रता शर्तें एवं प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो, फिर दूसरा संशोधन है आपका। ये महत्वपूर्ण संशोधन एक निरस्त हुआ, फिर दूसरा पढ़िए। जी, दूसरा ही मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा पढ़िए। ये महत्वपूर्ण संशोधन है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी निसंदेह योग्य हैं, काबिल हैं, बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं, लेकिन वो आज से 25 साल पहले छात्र जीवन में होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी छात्र जीवन में हूँ। मैं विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से पीएचडी का शोधार्थी हूँ। और मेरा ये जो संशोधन है अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है कि विधेयक की धारा 94 की उपधारा 2 के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाए, परंतु ऐसा कोई भी निर्णय संबंधित विद्यार्थियों को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील का अवसर प्रदान किया जाएगा। महोदय, मेरा इसमें निजी विचार ये है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा जगह है जहां राजनीति होती है और भारत देश में केवल विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा नियम है, जैसा मुझे जानकारी है। तो वहां कहीं ना कहीं राजनीति होती है, राजनीतिक कारण होते हैं और राजनीतिक विचारधाराएं भी आपसी टकराहट के तौर पर देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राधिकारी, चूंकि इसमें है कि इसके अतिरिक्त अनुशासन बनाए रखने हेतु संबंधित प्राधिकारी को किसी भी शैक्षणिक सत्र के प्रवेश बिंदु को छोड़कर किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी। तो अगर किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी तो मुझे लगता है उस विद्यार्थी की विचारधारा और उस प्राधिकारी की विचारधारा में कभी भिन्नता और टकराहट की स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि मैं करंट स्टूडेंट हूं अभी, और इन चीजों का हालांकि अभी मैं विधायक बन चुका हूं तो सामना नहीं करता हूं, लेकिन मेरे जो सहयोगी हैं इन चीजों का सामना होता है। अतः मैं इस पे संशोधन के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा 25 साल नहीं 30 साल हो गया, माने पढ़ाई लिखाई कॉलेज आउटडेटेड। हाँ, 30 साल हो गया। लेकिन मान्यवर वीसी नियुक्त करने के लिए यूजीसी की गाइडलाइन में है कि 10 साल का प्रोफेसरशिप होना चाहिए, और 10 साल का प्रोफेसरशिप करने के लिए आदमी की न्यूनतम आयु जो होती है 55 साल हो जाती है। तो हम लोग 30 साल वाले लोग अब प्रोफेसर बन गए हैं, इसलिए छात्रों की तकलीफों को बेहतर समझते हैं। मान्यवर, विधेयक के खंड 94 उपखंड 1 के अनुसार राज्य सरकार परीक्षा एवं परीक्षा संबंधित अन्य विषयों के लिए नियम तैयार करेगी एवं उक्त नियमों से संबंधित विद्यार्थी को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हम उसको सूचित भी कर रहे हैं, अपील का अधिकार भी दे रहे हैं, अतः मान्यवर इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।